हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रशांत विलास ढसाल है। ये मैंने कुछ दिनों पहले मैंने एक सूचना अधिकार के अंतर्गत एक अर्जी दी थी प्रेसिडेंट ऑफिस में, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन फर्स्ट कैबिनेट से क्यों दिया। सो ये ओरिजिनल कॉपी है जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो ये इसकी ऑर्डर पास हुई है 3 जनवरी 2023 को, और हियरिंग एक्चुअली उसका डेट है 3 जनवरी 2023, और उसका डिसीजन उन्होंने दिया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है तब के, वाई मिस्टर वाई के सिन्हा। और ये मेरी हियरिंग हुई थी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री कार्यालय और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। बिकॉज ये चारों मंत्रालय ऐसे हैं कि जिनके पास बाबा साहब अम्बेडकर का रेजिग्नेशन की कॉपी होना पॉसिबल हो सकता है। तो आप ये रिलेवेंट फैक्ट्स आप देख सकते हैं, रिलेवेंट फैक्ट्स फ्रॉम द अपील। आरटीआई मैंने फाइल किया था 16 दिसंबर 2020 को। आज ऑलमोस्ट 3 साल के ऊपर हो चुका है। प्रेसिडेंट ऑफिस ने रिप्लाई किया मुझे 23 दिसंबर 2020 को, एंड देन 22 जनवरी 2021 को अपील मैंने डाला था, फर्स्ट अपील दैट इज इन द प्रेसिडेंट ऑफिस 16 मार्च 2021 को। एपिलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया था 21 मई 2021 को, और सेकंड अपील, और ये एक्चुअली मैंने एक अपील फाइल किया था वो 27 अक्टूबर 2021 को, और जिसका हियरिंग उन्होंने जनवरी में किया। ओके, सो लेट्स कम टू द फैक्ट। सो इफ यू कैन सी दिस ऑर्डर, अगर आप ये ऑर्डर देख सकते हैं, तो उसमें मैंने पूछा गया था कि काइंडली प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन इन yes and or no format if the CPIO at the president office has reviewed the enclosure of ITA response of CPIO cabinet secretary before replying। ये मैंने कारण इसलिए डाला था कि कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रधानमंत्री कार्यालय ने मेरी जो ओरिजिनल अर्जी थी वो बिना कोई वैलिड रीजन दिए हुए प्रधानमंत्री कार्यालय, लीगल डिपार्टमेंट और किसी अन्य खाते में भेज दी थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्लैरिफाई किया था कि उनके पास बस डेट है, बट उनके पास रेजिग्नेशन की मूल प्रति नहीं है। तब मैंने वो सीपीआई से ये भी पूछा कि मैंने जो तथ्य दिए कि मुझे रेजिग्नेशन की कॉपी किस जानकारी के लिए चाहिए। मेरे ऐसे तथ्य थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रेजिग्नेशन के जो मूल मुद्दे जो उन्होंने अपनी ओरिजिनल प्रति में दिए रहेंगे, इससे ये देश को जानना बहुत ज़रूरी है। ही इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी कैन कॉल हिम एज अ फादर ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल। और उनके जो मूल मुद्दे मैंने जो पढ़े थे, पहला जो मुद्दा था कि ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए तत्कालीन इंडियन गवर्नमेंट ने सेपरेट आयोग की निर्मिति नहीं की थी। और दूसरा कारण था हिंदू कोड बिल का इम्प्लीमेंटेशन, और थर्ड कारण था जो तत्कालीन पंतप्रधान जी थे पंडित नेहरू जी, उनका ये जो एक्सटर्नल उनका जो था, मतलब विदेश नीति उनकी, उसके खिलाफ उनके बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स थे। तो ये सारी कॉपीज मुझे डॉक्यूमेंट स्वरूप में चाहिए थी, इसलिए मैंने बोला था कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, और अगर वो नहीं मिलती तो मुझे रीजंस रिकॉर्डेड भी चाहिए। तो ये सारे 4 मुद्दों के तहत मैंने याचिका दायर की थी। तो ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी का रिप्लाई है, यू कैन सी, उन्होंने बोला है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल ज्वाइन किया था 15 अगस्त 1947 को, और रेजिग्नेशन दिया था 11 अक्टूबर 1951 को। एज पर द रिकॉर्ड, द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिग्नेशन बाय पीएम ऑफिस में बी अवेलेबल विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को ये आरटीए की अर्जी भेज दी, कंसिडरिंग कि उनके पास कॉपी नहीं है। और उन्होंने लॉ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ जस्टिस को भी भेज दी, बिकॉज उनको ऐसा लगा कि सिंस बाबा साहब लॉ एंड जस्टिस एज अ कानून मंत्री के पद पे थे, तो उनके पास कॉपी रह सकता है। तो अंडर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है,
वो जो सीपीआईओ है, मतलब जन माहिती अधिकारी है उधर के, उन्होंने ऐसा बोला कि आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन में नो सच इन्फॉर्मेशन टू बी आस्क्ड एज प्रोवाइडेड। और उन्होंने बोला कि हमने सब सर्च किया, कुछ नहीं मिला मुझे। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर हमने अपील भी किया। तो अपील में भी उन्होंने ऐसे ही बताया कि कुछ भी डिटेल्स नहीं मिली। प्राइम मिनिस्टर के पास भी चेक किया गया था, वो भी डिटेल्स नहीं मिली। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में भी चेक किया, नहीं मिला। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में भी चेक किया, नहीं मिला। कैबिनेट सेक्रेटरी के पास नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफिस के पास नहीं है। इसके लिए हम लोग ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकते। तो एस हेंस ड्यू टू सडन पैंडेमिक एज वेल, उन्होंने पैंडेमिक का भी बहाना दिया, और लॉकडाउन गाइडेंस रिस्पॉन्स बहुत डिलेड मुझे प्रोवाइड किया। उसके लिए उन्होंने इनकन्वीनियंस को रिग्रेट भी किया है। तो मैंने उसके बाद सेकंड अपील जो मेरा कमीशन के पास है, तो उन्होंने मैंने रिटर्न सबमिशन भी सबमिट किया था। और प्लस प्रेसिडेंट ऑफिस के सेक्रेटरी ने भी रिटर्न सबमिशन सबमिट किया, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो सारे रिटर्न सबमिशंस हम लोगों ने सबमिट किए थे, और उसके ऊपर सेकंड अपील हुआ। तो सारी चीज़ें डिस्कस की गई। तो रिस्पोंडेंट प्रवीण कुमार जो थे, जो पीआईओ है प्रधानमंत्री कार्यालय से, नवनीत कुमार लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से, श्री अजय सेठी जी थे प्रेजेंट सेक्रेटरी से, और मिस्टर किशोर बंडोपाध्याय पीआईओ अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी से, इन्होंने हियरिंग में पार्टिसिपेट किया। और मैं और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर वाई के सिन्हा जी हियरिंग में थे। तो उन्होंने सबने ऐसे बताया, इफ यू कैन सी cabinet and cabinet committees and rules of the business as per the government of India rules, hence the information requested not available with them। तो आफ्टर 1961 उनके पास कोई डेटा नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला कि appellant had filed a second appeal mainly against the president secretary, so no appeal before them। सो कैबिनेट सेक्रेटरी बाध्य नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो डिसीजन सारी जो वाई के सिन्हा जो आयुक्त है, उन्होंने सबको बारी बारी में पूछा कि कैसे मिल सकता है, कहाँ पे गया होगा, कॉप फाइल कहाँ पे है। तो सबने निगेटिवली आंसर दिया। तो फाइनली डिसीजंस ऐसे आए कि आफ्टर द कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड द सबमिशंस मेड बाय ऑल पार्टीज, द कमीशन is of a view that only the information that can be held and available with the authority can be provided and no direction can be issued for the creation of record। इसका मतलब है, कमीशन का ऐसा कहना है कि सारे जो फैक्ट्स उनके सामने आए हैं, अगर फाइल है ही नहीं तो वो कमीशन ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकता। हेंस हम ज़्यादा कोई डायरेक्शंस नहीं दे सकते। After examining the detailed submission made by the all parties, it appears that the custody of information may lie with the present. However, the categorical submissions from the president office, there is no information held on their record। So उनको ऐसा लगा वाई के सिन्हा जी को कि प्रेसिडेंट ऑफिस इज वन ऑफ द सोल अथॉरिटीज जहाँ पे रेजिग्नेशन फाइनली अप्रूव हो जाता है किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर का। बट उन्होंने ही बोला कि हमारे पास कोई कॉपी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन में उन्होंने चेक किया, तो सो कमीशन कैन नॉट इंटरवीन एट दिस स्टेज। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देना, मतलब कोई किसी भी पीआईओ को पनिश करना वो भी जरूरी नहीं समझा, बिकॉज दिस इज एन अपील, दिस इज नॉट अ कंप्लेंट। अगर ये कंप्लेंट होता तो सारे पीआईओज को मिस्टर वाई के सिन्हा ने पनिश किया होता। बट दिस इज एन अपील। द रीजन मैंने अपील किया था बिकॉज मुझे वो कॉपी चाहिए था। मुझे कंप्लेंट करके पीआईओ को पनिश नहीं करना था, बट मुझे वो कॉपी चाहिए था। बट वाई के सिन्हा ने ये भी फैक्ट देखना चाहिए था कि अगर ये कॉपी नहीं मिलती तो ही हैज़ एन अथॉरिटी टू पेनलाइज 10 पीआईओ। वो उनका डिस्क्रिशन है, उन्होंने शायद यूज नहीं किया, दैट इज हिज डिस्क्रिशन। बट देर इज अ प्रोविजन इन द लॉ जो वो यूज कर सकते थे, जो उन्होंने यूज नहीं किया, ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। ओके, सो दिस इज द एंटायर डिस्कशन ऑफ द ऑर्डर जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स जो भेजे गए थे राष्ट्रपति कार्यालय से वो दिखाना चाहूंगा। तो ये उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय को 28 दिसंबर 2022 को आर्ग्यूमेंट सबमिट किए हियरिंग के बिफोर। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी है। तो मैं आपको एक दिखाऊंगा ये सारी चीजें।
तो ये आर्ग्यूमेंट्स है, तो ये इसमें मेरे सारे डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला था कि एवरी इंडियन born in this soil must know about the forefathers, how raised and died in this soil, and work for the betterment of our country, why they resigned as they were representatives of India. Hence PIO, who is a Indian as well, वो लायबल है ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंड दे हैव अ ड्यूटी टू मेंटेन द डॉक्यूमेंटेशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन लेटर, स्पीच रिकॉर्ड ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा मुद्दा मेरा ये ऐसा था कि ये इसलिए चाहिए कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इज इंटेंडेड टू प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट by making the process of government decision making more open to the noble acts and how decisions are made for the people of India. पारदर्शिता ये सबसे बड़ा इंटेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का। तो इसके वजह से मुझे ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए था। और मैंने गवर्नमेंट का पार्टिसिपेटरी जो फीचर है वो वो भी गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ये एक रीज़न दिया था एंड इसलिए इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। एंड दैट इज़ and that's the reason transparency is an important principle of good governance, since the degree of clarity and openness about how decisions are taken can help to build the capacity of the poor and marginalized to play a role in the policy formation. So ये सारे reasons और तथ्य मैंने दिए थे और मैंने ये सारी सीपीओ ने रिस्पॉन्स, उनके सारे रिस्पॉन्सेज जोड़े हैं। मैंने ग्राउंड्स भी डाले थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नोन एज बाबा साहब अम्बेडकर वाज एन इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर who inspired the Dalit Buddhist movement and campaigned against the social discrimination towards the untouchable Dalits. He was the recipient of highest civilian award, and he was independent India's first law minister, considered as a chief architect of Constitution of India. Government of India funded and published all his writings, and it's astonishing fact that मतलब ये मैं बहुत सरप्राइजिंग लगता है मुझे कि इतनी सारी गवर्नमेंट ने उनकी पब्लिकेशन पब्लिश की, बट उनका रेजिग्नेशन कॉपी उनसे गुम हो जाता है, विच इज़ अ वेरी अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये सारे तथ्य मैंने प्रोड्यूस किए थे, ये मेरे सारे सारे मतलब मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने नोट डाउन किए हैं। और देन मैंने सारी चीज़ें मेंशन की थी। मैंने पेनलाइजेशन की भी बात की थी, बट यू कैन सी दैट, बट उन्होंने पेनलाइज नहीं किया, वो कमीशन का राइट है। सो दैट कैन बी डिस्कस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, व्हाई दे डू नॉट डू इट। ओके, तो ये सारे मेरे तथ्य हैं, ये सारे मेरे आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने नोट डाउन किए, सारी चीज़ें लिखी। ये मेरे आरटीआई रिसीट्स के डिटेल है, ये मेरे ओरिजिनल आरटीआई एप्लीकेशंस की कॉपी उन्होंने जोड़ी हुई है। यू कैन सी दैट, ये सारी कॉपी है ओरिजिनल, एंड ये सारे डिटेल्स है। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स इसमें प्रस्तुत होते हैं लोगों के सामने कि गवर्नमेंट ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देना चाहती। बाबा साहब अम्बेडकर से उनसे उनको ऐसी क्या चिढ़ है जो ये डेटा देना नहीं चाहते। अ, ये सोचने का विषय है, क्योंकि करंट गवर्नमेंट बीजेपी की है और बाबा साहब का रेजिग्नेशन पंडित नेहरू के टाइम पे दिया गया था। ये लोग किसको बचाना चाहते हैं, ये भी स्टडी का विषय है हमारे लिए। बिकॉज बीजेपी कैन इजीली ब्लेम पंडित नेहरू जी, बिकॉज लास्ट वीक इटसेल्फ बहुत सारा ब्लेमिंग हो चुका है ऑन कांग्रेस, ऑन कश्मीर इशू। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये चीज़ ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये काफ़ी मतलब विचार का विषय है, गहन विचार का विषय है, सोचने वाला विषय है। तो इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि इसके ऊपर आप विचार कीजिए, बात कीजिए, क्लैरिटी पे रहिए। हमेशा कोई भी चीज़ कोई बोल रहा है या कोई ऐसे ही करने को बोल रहा है, तो मत कीजिए। अपने दिमाग से सोचिए, पॉज़िटिव दिमाग से सोचिए और फिर एक्सेप्ट कीजिए। ओके? So may thank you very much for hearing this. I would like to thank you, thanks everyone, my subscriber। और मैं चाहता हूँ आपको कि ये वीडियो आप देखें, बहुत लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और मैं मुझे प्रोत्साहित करता रहे कि ऐसा वीडियोज़ मैं बार-बार बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।